चलो स्टार्ट करो। यह कहानी है रवि और दिनेश की। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रवि एंड दिनेश। दिनेश गांव से शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था। हाँ, तो दिनेश हैड गॉन टू सिटी टू स्टडी इन द कॉलेज। तभी वहां उसकी मुलाकात रवि से हुई। देन देयर ही मेट रवि। रवि भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा था रवि वॉज ऑल्सो गुड इन स्टडीज और कॉलेज में एक साल पुराना भी हो गया था। एंड ही वॉज ऑल्सो 1 year ओल्ड इन द कॉलेज। और दिनेश को रवि का स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा। तो हाँ। दिनेश बस आधा करो। दिनेश ऑल्सो लाइक्ड द नेचर ऑफ रवि टू। दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। सो अ लिटिल कन्वर्सेशन स्टार्टेड बिटवीन देम। दोनों कभी कभी साथ में बैठ जाते। हाँ, दोनों कभी कभी। तो समटाइम्स दे यूज्ड टू सिट टुगेदर तो कभी कभी अलग हो जाते एंड समटाइम्स दे यूज्ड टू सिट सेपरेटली। इसीलिए कॉलेज में लोगों को समझ में नहीं आता था। That is why the people of the college did not understand कि इन दोनों में दोस्ती है whether there was a friendship between both of them भी या नहीं। or not. क्योंकि अगर दो लड़के पास में बैठते हैं Because if two boys sit together और आपस में हंसी मजाक बातचीत करते हैं talk jokingly and have fun, तो दूसरे लोगों को उसे दोस्ती का नाम ही देते हैं। then other people give it the name of friendship. और अगर वह दो लड़के हंसते बोलते अचानक अलग बैठ जाएं तो And if the same two boys while laughing suddenly sit separately, दूर हो जाते हैं तो दूर हो जाते हैं तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, and get away, then other people get little bit confused. कुछ ऐसा ही था रवि और दिनेश के साथ। हाँ, something similar, कुछ ऐसा ही something similar was happening something similar was happening with them. दरअसल दिनेश को हंसी मजाक मौज मस्ती ये सब पसंद नहीं था। हाँ, तो actually दिनेश did not like all his laughter and fun. ये सब उसे एक हद तक ही पसंद था। अब एक हद तक होता है at an extent, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि क्या है, लाइन कहता कि he liked this to an extent. अगर ज्यादा यह सब हो जाए तो उसे यह सब सिर्फ समय की बर्बादी ही लगती थी। तो if all this happens more, then all this seems to him only the waste of time. इसीलिए वह रवि से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखता था। हाँ, that is why he used to keep some distance from him. क्योंकि रवि पढ़ता कम था। Because Ravi used to study less. लेकिन हंसी मजाक चुटकुलेबाजी बहुत ही करता था। हाँ, but used to laugh and joke a lot. इसीलिए वह पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, so that is why he was not very good in studies. दिनेश ने 6 महीने की पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से मेहनत की और हाँ, दिनेश worked very hard in 6 months of studies. और पढ़ाई से भी आगे निकल गया। और पढ़ाई में मतलब आगे निकल गया। एंड वेंट अहेड आगे निकलना मतलब बहुत आगे, उनसे आगे हो गया। वेंट अहेड इन द स्टडीज। रवि को यह सब बात पसंद नहीं आती थी। तो पसंद नहीं आती थी पास्ट में। रवि डिड नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स। वह सोचता था कि ही यूज्ड टू थिंक दैट मैं 1 साल से इस कॉलेज में हूँ। तो आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 1 year. तो मैं इतना नहीं कुछ समझ पाया। हाँ, सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मच अबाउट दिस। इसीलिए कॉलेज के बारे में एंड अबाउट दिस स्टडीज और न ही यहाँ की पढ़ाई के बारे में। एंड अच्छा, अबाउट कॉलेज एंड अबाउट द कॉलेज एंड नॉर अबाउट द स्टडीज। और यह सब आजकल आया और यह आज का कहाँ है, सॉरी, और यह कल का आया दिनेश। तो एंड दिस यस्टरडेज केम दिनेश। यहाँ के बारे में भी अच्छे से जान गया। हैज कम टू नो अबाउट हियर वेरी वेल।
और यहाँ की पढ़ाई में भी अच्छे से समझ लेता है। and also understand the studies here very well. दिनेश यह सब कैसे कर लेता है? How does Dinesh do all this? अब रवि को दिनेश से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या बोलेंगे उसे, ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी jealousy. Now Ravi started getting jealous of Dinesh. इसीलिए रवि ने दिनेश से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया। That's why Ravi stopped talking to Dinesh at all. फिर next. लेकिन एक दिन रवि ने सुना कि दिनेश अपनी माँ से But one day Ravi heard that Dinesh was talking to his mother अपने भविष्य के बारे में बता रही थी and about his future. कि वह आगे चलकर भविष्य में बड़ा बिजनेस बनाएगा। हाँ, that he will make a big business in the future और उसी बिजनेस को संभालने में अपनी जिंदगी बिता देगा। and will spend his life handling the same business. यह बात रवि ने सुनी। When Ravi heard this, तो रवि को दिनेश और जलन हो गई और ईर्ष्या होने लगी। हाँ, तो रवि got jealous of Dinesh even more. उसी समय वह गुस्से में था। At that time he was very angry. तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं। So he could not think much more about this. लेकिन कॉलेज के बाद जब वह घर गया तो But after college, when he went to his home, रात को आराम करने के लिए लेट गया। he lied down to take rest. तब उसे दिनेश और उसकी माँ की कही बातें याद आने लगी। Then he remembered what Dinesh's mother had said to Ravi. तब उसे दिमाग में आया कि दिनेश आगे चलकर बिजनेस करना चाहता है। Then it came to in his mind that Dinesh wants to do the business in the future. और मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं। And my father also does the business. तो मैं इसीलिए बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ भी है। So I also have some little understanding about business. क्या हुआ अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ? What if I am not good in studies? बिजनेस तो कर ही सकता हूँ। But I can do business. थोड़ा सा और लेते हैं। फिर रवि ने सोचा कि क्यों ना मैं दिनेश से दोस्ती का झूठा नाटक रचाऊं। हाँ, then Dinesh, sorry, क्या था, किसने सोचा? फिर रवि ने सोचा। Then Ravi thought that why should not I play some drama to make and to do the true friendship with the Dinesh. और उसे बहुत करीब चला जाऊं। एंड बहुत करीब चले जाना होता है कि उसका जो ट्रस्ट है ना वो जीतना, हाँ, विश्वास जीतना। तो क्या रहा, कुछ और उसके बहुत करीब एंड सो दैट आई कैन विन हिज ट्रस्ट। उसका पूरा विश्वास जीत लो और हाँ, सो दैट आई कैन विन हिज ट्रस्ट एंड देन ही विल स्टार्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन मी। जब वह मुझ पर अटूट विश्वास करने लगे तभी मैं उसे एक झटके से उसके बिजनेस से निकाल दूंगा। हाँ, व्हेन ही विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन मी ब्लाइंडली, देन इन द फ्यूचर आई विल टेक ओवर हिज बिजनेस इन वन स्ट्रोक। और उसके बिजनेस का मालिक बन जाएगा। एंड आई विल बी द ओनर ऑफ हिज बिजनेस। अब रवि ने सोचा अगर मैं दिनेश से अचानक दोस्ती की बात करूंगा तो नाउ रवि थॉट दैट इफ आई सडनली टॉक अबाउट द बिजनेस टू दिनेश, देन दिनेश शायद मुझ पर यह सवाल पूछेगा। देन दिनेश विल रेज अ क्वेश्चन अबाउट अगेंस्ट इट कि तू मुझसे इतने दिनों से बोल क्यों नहीं रहा था। सो व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी फॉर लॉन्ग डेज। तब मैं उसे क्या कहूँगा? देन व्हाट विल आई से टू हिम। फिर रवि ने सोचा मैं उससे कह दूंगा कि देन रवि थॉट दैट आई विल से टू हिम दैट मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान था। आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई फ्यूचर।
इसीलिए मैं ज्यादा किसी से भी बात नहीं कर रहा था। So I was not talking to him about this to anyone. अब अगले दिन जब रवि कॉलेज गया था, हाँ, the next day when Ravi went to the college, तब दिनेश कॉलेज में पहले ही पहुंच गया था then then Dinesh was already in the college और क्लासरूम में बैठा हुआ था। and he was sitting in the classroom. तब रवि दिनेश के पास गया और उससे कहा सॉरी। Then Ravi went to Dinesh and said sorry. दिनेश ने कहा सॉरी किस लिए? Dinesh said sorry for what? तब रवि ने कहा सॉरी इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत दिनों तक नजरअंदाज कर रहा हूँ। Sorry for what? Because I was ignoring you I have been ignoring you for long days. तुमसे बात नहीं कर पाता था दरअसल। I could not talk to you because वह ऐसा हुआ। Actually this thing happens that ऐसा हुआ था कि मैं that अपने भविष्य के लेकर बहुत ही परेशान हूँ। I was very bothered about my future. इसीलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहा था। So I was not able to talk to anyone about this. लेकिन मैंने सोचा कि so I thought that ऐसे किसी से बात करके भी मेरी परेशानी बढ़ेगी। हाँ, ऐसे किसी से बात ना करके भी। And I thought that if I am not talking to anyone about this, then this problem will be increased. अगर मैं किसी से सलाह मशवरा करूं तो if I take any suggestion from anyone, शायद मेरी परेशानी का कोई हल निकल आए। perhaps I can get the solution of my problems. जिसमें मेरा भला हो सके। And my goodness will come to me. इस पर दिनेश ने कहा। At this Dinesh said, तो तुमसे मुझसे बात करना बिल्कुल ठीक से ही शुरू कर दिया। So you started talking to me properly. क्योंकि मैं आगे चलकर भविष्य में कॉलेज खत्म होने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। Because later in the future, after finishing my college, I will start my own business. तो तुमसे मुझसे बिजनेस स्टार्ट कैसे? तो तुम पहले मुझसे बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं वह सीख लेना। And then you can learn how to start the business from me. और फिर तुम खुद अपना बिजनेस शुरू कर लेना। And then you can start your own business. बस अभी करते हैं इतना क्योंकि टाइम और वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हिंदी की स्टोरीज आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल डाल दूंगा, आप उससे ले सकते हैं। जितना मैंने अभी आई जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट ऑल द स्टोरीज। आपने देखा होगा बहुत सारे सिंपल वर्ड्स सेंटेंसेस को यूज किया है जो आप भी बोल सकते हैं इंग्लिश। आप दैट इज वेरी इजी लैंग्वेज, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होगी एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। सो आपकी तरह जितने भी हमारे दोस्त हैं उन तक भी वीडियो पहुंचे और वो भी कुछ सीख सकें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।